अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 45वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज का फ़र्क देखेंगे और इसके बाद ये सीखेंगे कि अगर आपने डायनेमिक पेजेस बनाने हैं तो ASP.NET कोर हमें किस तरह से हेल्प करता है। आज के लेक्चर के लिए हम लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को लेकर चलेंगे और उसी को मॉडिफाई करेंगे। तो अब प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो में लास्ट लेक्चर की एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है जिसके अंदर हमने index.html का एक पेज क्रिएट किया था। इस एग्जांपल में हमने ये जो पेज क्रिएट किया ये एक स्टैटिक पेज है। स्टैटिक पेज वो पेजेस होते हैं जिसके कंटेंट्स सेम रहें, यानी कि चेंज ना हो। यानी कि जब भी मैं इस पेज को रन करूँगा मेरे पास हमेशा यही चीज़ दिखी हुई आएगी। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँगा तो फिर भी यही कंटेंट्स नज़र आएंगे। यूजुअली तौर पर वेबसाइट्स जब आप क्रिएट करते हैं तो वो स्टैटिक पेजेस नहीं होते हैं, वो रन टाइम पे पेजेस जनरेट हो रहे होते हैं, यानी कि उनके कंटेंट्स रन टाइम के ऊपर क्रिएट हो रहे होते हैं। ऐसे पेजेस जिनके कंटेंट्स रन टाइम के ऊपर चेंज हो रहे हो तो उनको हम डायनेमिक पेजेस कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने इसी पेज के अंदर डेट और टाइम को शो करना है, एक तरीका तो ये कि मैं इसके अंदर हार्ड कोड कर दूँ। हार्ड कोड से मुराद यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक और हेडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, और अज्यूम करें वो H2 हेडिंग है और मैं इसमें लिखता हूँ करंट डे इज़ वेडनेसडे एंड करंट टाइम इज़ 2:30। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने कंटेंट्स ये ऐड किए हैं, अब मैं इस पेज को अगर रन करूँ तो देखिए मेरे पास हमेशा से यही लिखा हुआ है कि करंट डे इज़ वेडनेसडे एंड करंट टाइम इज़ 2:30। यानी कि अगर मैं इसको बार बार रिफ्रेश करूँ तो इसका कंटेंट सेम ही है। ये एक स्टैटिक पेज है, इसी वजह से इसके कंटेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो टाइम हो हमेशा अपडेटेड टाइम हो, जो करंट टाइम है वो नज़र आए, तो इसका मतलब मुझे इस स्टैटिक पेज को डायनेमिक पेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर मुझे एक पेज को डायनेमिक पेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर मुझे HTML के अलावा कोई और लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने सिर्फ HTML लैंग्वेज यूज़ की है। HTML लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हैं तो जो पेज क्रिएट होते हैं वो स्टैटिक पेज बन रहे होते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो करंट टाइम यूज़र को नज़र आए वो बेसिकली एक्चुअल करंट टाइम हो। ठीक है, इसके लिए मुझे इस पेज को डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डायनेमिक करने के लिए फिर मुझे इसके अंदर HTML के अलावा कोई और लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। अभी तक हमने C# लैंग्वेज पढ़ी है, तो अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि इसी पेज को डायनेमिक पेज में कन्वर्ट करेंगे और HTML के अंदर C# को मिक्स करेंगे। जब आप HTML के अंदर C# को मिक्स करते हैं तो जो न्यू पेज बनता है उसको हम रेजर पेजेस कहते हैं। ASP.NET कोर हमें ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप डायनेमिक पेज क्रिएट कर सकें, और डायनेमिक पेज क्रिएट करने के लिए हम रेजर पेजेस क्रिएट करेंगे। अब रेजर पेज क्रिएट करने का क्या तरीका है, उसके लिए हम एक और फोल्डर बनाएंगे, ऐड न्यू फोल्डर करते हैं और हम इस फोल्डर का नाम रखेंगे पेजेस। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं ये करता हूँ कि ये जो फाइल मैंने पहले वहाँ पे बनाई थी www रूट के अंदर, इसको मैं मूव कर देता हूँ पेजेस के अंदर। ठीक है, ये फाइल इसके अंदर आ गया। एक और काम करेंगे, अब इसकी एक्सटेंशन भी हम चेंज करेंगे। HTML की जगह पे हम इसकी एक्सटेंशन कर देंगे CS HTML इसलिए एक्सटेंशन की है क्योंकि ये हमारे पास प्लेन HTML पेज नहीं रहा, ये एक रेजर पेज बन गया है। ठीक है, रेजर पेज वो पेज होता है जिसके अंदर HTML के अलावा C# का कोड भी होता है। अब हम नेक्स्ट ये काम करते हैं कि अगर मुझे C# का कोड ऐड करना है तो उसका क्या तरीका है। C# का कोड ऐड करने के लिए मैं स्टार्टअप की फाइल में जाऊंगा और कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर मुझे रेजर पेजेस को ऐड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेजेस। हम ये रेजर पेज की सर्विसेज को ऐड करेंगे। इसके अलावा क्या चेंज करना है, हम आएंगे एंड पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स डॉट मैप रेजर पेजेस इस लाइन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप के अंदर हम ये दो चीज़ें ऐड करेंगे, सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेजेस, और एंड पॉइंट के अंदर हम ऐड करेंगे एंड पॉइंट्स डॉट मैप रेजर पेजेस। ये दो फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं पेज के ऊपर। पेज को रेजर पेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि इस पेज के ऊपर हम @ पेज ऐड करें। ठीक है, जब हम @ पेज ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी एक रेजर पेज बन गया है। ठीक है, इसके बाद अब अगर आपने प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करनी है इस पेज के अंदर तो हम
@functions लिखेंगे, ठीक है। और @functions के ब्लॉक के अंदर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आ रही तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको क्लोज सोल्यूशन करके दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इंटेलिजेंस यहाँ पर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फंक्शंस का जो ब्लॉक है इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग डे नेम, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग करंट टाइम की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बेसिकली मैंने जो डे यहाँ पे दिखाना है वो भी मैंने डायनेमिक दिखाना है और जो करंट टाइम दिखाना है वो भी डायनेमिक दिखाना है। तो इसके लिए मैंने दो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर ली हैं। प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें, जब हम पेज की रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर रहे थे, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और नेटवर्क पे देखें और मैं इसकी रिक्वेस्ट दोबारा भेजता हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने पे कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, हम यहाँ से दोबारा से इसको बिल्ड करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आपने बिल्ड करके स्टार्ट किया तो पेज यहाँ पे आपके पास नज़र आ गया। अब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और नेटवर्क की विंडो में आता हूँ, रिक्वेस्ट दोबारा भेजूँ। तो यहाँ पे आप देखें लोकल होस्ट पे क्लिक करें और हेडर्स में देखें रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड कौन सा यूज़ है? गेट का। इसका मतलब ये कि जब यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड हुई है तो उसके साथ रिक्वेस्ट का एक मेथड भी होता है। और अभी जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जब आप यहाँ पे एड्रेस बाद में एड्रेस लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो तो जो HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसके लिए गेट का मेथड यूज़ हुआ होता है, ठीक है। यानी कि HTTP रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं और अभी जो हम देख रहे हैं उसके अंदर गेट का मेथड यूज़ हुआ हुआ है। तो अब हम अपने कोड में जाते हैं और कोड में यहाँ पर गेट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कि अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो गेट का मेथड अभी हम लिखने जा रहे हैं कब एग्जीक्यूट हो, जब भी क्लाइंट एंड से एक ऐसी रिक्वेस्ट आए जिसके अंदर गेट का मेथड यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक वाइड ऑन गेट, ठीक है। अब ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा? जब भी क्लाइंट एंड से मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी एक ऐसी जिसके अंदर गेट का मेथड यूज़ हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अच्छा मुझे इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है इस मेथड के अंदर, तो मैं किस तरह से एक्सेस करूँगा? मैं मॉडल के थ्रू एक्सेस करूँगा। मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, उसका नाम है मॉडल, और इस मॉडल के अंदर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। तो मॉडल डॉट डेट टाइम इक्वल टू लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। और मुझे खाली डे गेट करना है तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मेट बता दूंगा डे का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने करना नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद मुझे टाइम बताना है, करंट टाइम इक्वल टू फिर सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने ऑन गेट के मेथड के अंदर प्रॉपर्टी सेट कर लिया, डे नेम भी सेट कर लिया और करंट टाइम भी सेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर हेडिंग 2 के अंदर इसको ऐड यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे वेडनेसडे जो हार्ड कोड था ख़त्म कर दूँगा, @ यूज़ करूँगा, मॉडल डॉट डे नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और करंट टाइम जो पहले मैंने हार्ड कोडेड किया हुआ था वो भी रिमूव करके यहाँ पे @ मॉडल डॉट करंट टाइम, ठीक है। अब ये जो पेज क्रिएट हुआ है इसके अंदर HTML प्लस C# का कोड मिक्स है। अब हम इसको रन करते हैं, आप एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के बाद अब यहाँ पे देखें करंट डे इस वेडनेसडे आ रहा है जो कि वो सिस्टम से उठा रहा है, और करंट टाइम क्या आ रहा है 12/2/2020 2:46 ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब सेकंड चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये पेज स्टैटिक पेज नहीं रहा है, ये एक डायनेमिक पेज बन गया है जिसके कंटेंट्स अपडेट हो रहे हैं। और कंटेंट्स कब बनते हैं? जब कोड एग्जीक्यूट हो, जब पेज लोड हो, ठीक है। और पेज कब लोड होता है? जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, तो देखें व्यू पेज सोर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे C# का कोड नहीं है,
क्लाइंट एंड पे जब भी कोड आएगा आपके पास हमेशा से उसके अंदर HTML ही आएगी, ठीक है। यानी इसकी प्रोसेसिंग कौन करता है, सर्वर एंड पर जो वेब सर्वर है वो बेसिकली C# के कोड को HTML में कन्वर्ट करके आपके पास क्लाइंट एंड पे भेजता है, ठीक है। आप पेज पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, नेटवर्क पर जाते हैं, फिर दोबारा से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखें टाइम चेंज हो गया है। इस पर क्लिक करें और देखें रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में भी आपके पास यहाँ पे देखें सिर्फ HTML रिसीव हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो C# का कोड है वो कहाँ पे गया, वो वेब सर्वर ने, जब आपने इसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, वेब सर्वर ने इस पेज को देखा कि इसके अंदर C# का कोड भी है, तो उसने क्या किया कि प्रोसेसिंग किया और इस कोड के अगेंस्ट जो HTML कोड जनरेट होना था वो बनाया। वो बनाने के बाद रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट जो आपके पास यहाँ पर आया है, रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में उसने सिर्फ HTML का कोड भेजा है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्लाइंट होता है, वेब ब्राउज़र होता है, उसके अंदर सर्वर साइड का कोई कोड नहीं आता, उसके अंदर हमेशा क्लाइंट एंड के ही कोड होते हैं और HTML बेसिकली क्लाइंट एंड का ही कोड है। HTML क्यों आती है कि जो वेब ब्राउज़र जिसने बनाया है उसने ये बता दिया है कि भाई इसको सिर्फ HTML समझ आए, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र बेसिकली HTML को समझता है, नहीं कि जब H1 टैग आए तो उसने किस तरह से इसके फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, H2 टैग है तो किस तरह से फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो वेब ब्राउज़र को जो क्लाइंट होता है उसको सिर्फ HTML मिलती है। ये वेब सर्वर का काम होता है कि अगर उसके अंदर कोई सर्वर साइड की लैंग्वेज है तो उसको वो कन्वर्ट करे HTML के अंदर और रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ HTML भेजे। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि अगर एक स्टैटिक पेज को डायनेमिक पेज में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से रेजर पेजेस क्रिएट करते हैं और C# का कोड ऐड करते हैं। और जब क्लाइंट एंड से रिक्वेस्ट सर्वर एंड पे आती है तो उसके अंदर मेथड यूज़ हो रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के। और आज के लेक्चर में हमने गेट का मेथड देखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप हेडर्स में दोबारा देखें गेट का मेथड है, ठीक है। रिक्वेस्ट सर्वर साइड पे जाती है और सर्वर साइड पे अगर तो स्टैटिक पेज नहीं है, डायनेमिक पेज है, उसके अंदर कोई सर्वर साइड की कोड भी है, सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे C# का कोड है, तो वेब सर्वर जो होता है वो C# के कोड को HTML में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स में सिर्फ HTML क्लाइंट एंड पे भेजता है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप डायनेमिक पेजेस बनाने के काबिल हो गए होंगे।